गुनाह के साथ अगर एहसास गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है। लेकिन अब हमारे अंदर एहसास गुनाह नहीं, अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं एहसास गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा क्या तू उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा न कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोजा तो चला गया लेकिन रोजे का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह क्या है? एहसास गुनाह, आका ने फरमाया ना कि जब रमजान शरीफ का हक जाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमजान शरीफ में भी गुनाह करते हैं और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह कि मैंने क्या किया, छोटे से गुनाह को बड़ा समझना मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने एहसास से गुनाह देख करके फरमाया कि जा अभी तेरे पेट में बच्चा है, तेरे जुर्म की सजा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी खत्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई। आका फरमाते हैं तेरी जान चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा? जा इसको दूध पिला उस वक्त तक जब तक ये खाने न लगे। वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती रही और जब बारगाह रिसालत में आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई। बच्चा रोटी खा रहा था। अर्ज़ की आका मुझ पे हद जारी करें ताकि मेरा गुनाह जो मेरे दामन पे लगा है वो धुल जाए। हुजूर ने 3 मरतबा उसको अपने दरवाजे से टाला। अगर कोई दूसरा होता उसको ढील दी जाती तो वो भाग जाता, दोबारा पलट करना आता। लेकिन एहसास गुनाह था, गुनाह का एहसास था कि यहां गुनाह मिट जाए ताकि वहां जवाब देने से बच जाऊं। उस खातून ने 3री मरतबा हाजिरी दी, हुजूर अब मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, मुझ पे हद लगा दे ताकि मैं पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह की बंदी, जब अल्लाह ने तेरे जुर्म पे पर्दे डाल दिए थे तो तूने इजहार जुर्म क्यों किया? अब चूंकि तू जुर्म का इजहार कर चुकी है, इकबाल गुनाह कर चुकी है, अब तुझ पे हद लगाई जाएगी। और उसको संगसार कर दिया गया। जब वो मर चुकी और उसको दफन कर दिया गया तो किसी ने कहा कितनी बदबख्त थी वो औरत जिसने रसूल पाक के दौर में मुंह काला किया। मेरे नबी ने फरमाया तू उसका गुनाह देखता है, तू उसका एहसास से गुनाह नहीं देखता। उसने ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा 70 जहन्नमियों पे तकसीम की जाती तो अल्लाह उनको भी जन्नत अता फरमा देता।